दूसरा मंदिर है। 7 मंदिर है और हमारी सभ्यता में मंदिर 7 ही है। वैदिक और सनातन परंपरा में 7 ही मंदिर। सीताराम का मंदिर 1, राधे कृष्ण का मंदिर 2, शिव जी का मंदिर 3, दुर्गा का मंदिर 4, गणेश का मंदिर 5, हनुमान जी का मंदिर 6 और लक्ष्मी नारायण आदि लक्ष्मी नारायण 7 ही मंदिर हमारी सनातन प्रतिष्ठाओं में 7 मंदिर। 7 मंदिर। रामचरितमानस में 11 मंदिर का निर्णय बताया, 11 प्रकार के मंदिर, और ये सब राम मंदिर है जिसके आधार पर मैं कथा गा रहा हूं। मानस राम 11 मंदिर की बात की, 11 प्रकार के मंदिर, ये सब राम मंदिर है। और उसका सार है 7 मंदिर। राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर એટલે लक्ष्मी विष्णु भगवान का मंदिर, भगवान महादेव का मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और गणेश जी। इसके बाहर क्या है? ये सनातन धर्म और वैदिक परंपरा की छत्र छाया में ये बातें हैं। तो रामचरितमानस स्वयं, आपने पूछा कि मानस राम मंदिर है, आपको डाउट है? इसका बालकांड बाल मंदिर है। अयोध्या कांड मेरे ठाकुर जी का विहार मंदिर है। राम कथा, मंदाकिनी, चित्रकूट, चितचारू, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहारो। ये सीताराम का विहार मंदिर अयोध्या कांड। ये तो शास्त्र के आधार पर मैं बोल रहा हूं, मुझे तो मानस को पूछना पड़ता। अरण्य कांड है प्रेम मंदिर, राम का प्रेम मंदिर है। मानस का 3रा सोपान अरण्य कांड, ये प्रेम मंदिर है। आप कहेंगे कि प्रेम मंदिर कैसे? इसमें तो सीताराम का वियोग हुआ है। प्रेम मंदिर, वियोग भी प्रेम का एक स्वभाव है। प्रेम की धारा संयोग और वियोग के 2 किनारे के बीच में ही तो बहती है। ये दोनों किनारे, ये प्रेम मंदिर है। प्रेम में क्या है कि जो जिसको यदि 2 व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करेंगे ना, तो वो जो कहेगा वो मानेगा, ये कहेगा वो मानेगा। ये प्रेम का एक सीधा साधा लक्षण है। दावा नहीं करेगा कि नहीं नहीं ये बात नहीं, ये नहीं, हम नहीं, जो कहेंगे। देखो प्रेम मंदिर इसीलिए अरण्य कांड को मेरी व्यासपीठ कहती है, इसीलिए कि भगवान राम ने सीता को कहा, जानकी को कहा, तुम पावक माहू करगु निवास, जब लगी करो निशाचर। जानकी जी को भगवान ने अरण्य कांड में कहा कि तुम अग्नि में समा जाओ, क्योंकि अब तब तक आप अग्नि में रहो जब तक मैं असुरों का निर्वाण न कर दो। सीता दलील नहीं कर सकती कि क्यों, मैं अग्नि में क्यों समा, मुझे मेरे मैके छोड़ दो, अथवा तो अयोध्या छोड़ दो, अथवा तो किसी महात्मा के आश्रम में मुझे रख दो, आप करो लीला, कह सकती थी मेरी मां जानकी। लेकिन प्रेम कबूल कर लेता है। कोई कहे कि तू अग्नि में समा जा, और प्रेम कबूल करता है सहर्ष। परमात्मा के चरणों को हृदय में लेकर सिय अनल समानी, प्रसन्नता से वो अग्नि में समाई, तो क्योंकि प्रेम है। और राम ने कहा तो सीता ने कबूल कर लिया, और सीता ने कहा वो राम ने कबूल कर लिया। ये मृग है, उसकी चमड़ी बहुत सुंदर है, आप जाकर ले आओ, तो राम तुरंत दौड़ पड़े। ये प्रेम का लक्षण है। वरना राम नहीं कहते कि मैं, आप मुझे कहते मृग को मारने के लिए, चमड़ी लेने के लिए मुझे दौड़वाती, उसी समय मेरे राम दौड़े। इसलिए मैं अरण्य कांड को प्रेम मंदिर कहता हूं। जिसमें राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है हम राजी है। तू जो कहे, जो तुधु भावे, गुरु नानक देव कहते हैं, जो तुधु भावे साईं भली कार, जो तुझे अच्छा लगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो बाप
बालकांड बाल मंदिर, अयोध्या कांड मेरे ठाकुर जी का विहार मंदिर, अरण्य कांड प्रेम मंदिर, और किष्किंधा कांड ऋतु मंदिर है, जिसमें वर्षा और शरद ऋतु, वर्षा आए शरद ऋतु, उसका जो वर्णन है उसको मेरी व्यासपीठ ऋतु मंदिर कहती है, जिसमें ऋतु और ऋतु दोनों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, ये ऋतु मंदिर है। अथवा तो गुफा, अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में जो गुफाएं हैं वो सब मंदिर है। स्वयं प्रभा एक गुफा में, वाली सुग्रीव को जो युद्ध हुआ वो भी एक गुफा है। ये सब गुफाएं किष्किंधा कांड में, संपाति कहीं रहता है वो भी एक गुफा है। पंडित रामकिंकर जी भगवान ने तो इन चारों गुफाओं के मन बुद्धि चित्त और अहंकार की संज्ञा देकर एक विशिष्ट अर्थ निष्पन्न किए थे। एक मन की गुफा है, एक बुद्धि की गुफा है, एक चित्त की गुफा है, और एक अहंकार की गुफा है, आदि आदि। ये पंडित जी के विचार। जिसके हो उसका मैं नाम बोल दूं ताकि निर्भर हो जाओ। बड़ी प्यारी व्याख्या की। तो किष्किंधा कांड है ऋतु मंदिर, ऋतु का मंदिर, गुफाओं का मंदिर, ये किष्किंधा कांड है। और मुझे कहने दो, सुंदर कांड वृक्ष मंदिर है, मालकोश। सुंदरकांड ये वृक्ष मंदिर है। वैसे तो महाराष्ट्र में प्रकट हुए, लेकिन गुजरात में बहुत काम किया। स्वाध्याय के प्रणेता पांडुरंग दादा, आपने वृक्ष को मंदिर के दर्जा दिया। वृक्ष मंदिर, वृक्ष मंदिर, वृक्ष मंदिर, वृक्ष मंदिर। ये भार्गव वृक्ष मंदिर, ये कुंभज वृक्ष मंदिर, ये विश्वामित्र मंदिर। वृक्ष एक मंदिर है। सीता जी को वनवास नहीं था, लेकिन पतिव्रता नारी पति के कदमों पर वन में गई है, और वैसे वो भवन में भी रह सकती है, नगर में भी रह सकती है, लेकिन तुलसी ने कहा नहीं, जानकी को सपने में भी ऐसा न हो कि मेरा पति वन में और मैं लंका में मुझे परवश कर दे। इसीलिए तुलसीदास जी कहते वन अशोक सीता रहे, अशोक वन, ताकि वनवास वाला पक्ष भी बना रहे, कि नगर में नहीं रही वन में रही, ताकि पातिव्रत्य संस्कार को कहीं ठेस न लग जाए। तो सुंदर कांड ये वृक्ष मंदिर है, और मुझे कहने दो लंका कांड ये मोक्ष मंदिर है। इसे नहीं लोग स्मशान को नाम नहीं देते, मोक्ष मंदिर, मोक्ष धाम। हमारे गुजरात में तो ऐसा मोक्ष मंदिर, मोक्ष धाम, यद्यपि जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन नाम तो बड़े अच्छे भी है कि मोक्ष धाम है, मोक्ष मंदिर है। कौन जाए? ये तो 4 लोग उठाकर ले जाए तब जाते हैं, जबरदस्ती जाना पड़ता है, कौन जाए? लंका कांड मेरे राम का मोक्ष मंदिर है, जहां सदाव्रत के रूप में मुक्ति बांटी गई, सामूहिक मुक्ति। जितने राक्षस मरे,
रामाकार भय तिनके मन, सब निर्वाण, सब निर्वाण, सब निर्वाण। कितना बड़ा मुक्ति का भंडारा लंका कांड में हुआ है। सबको मुक्ति, सबको मुक्ति। मेरा राम किसी को मारता नहीं, किसी को नाश नहीं करता, निर्वाण देता है। क्यों? नव निर्माण के लिए। वो है मोक्ष मंदिर और उत्तरकांड है विश्राम मंदिर। पायो परम विश्राम। तो रामचरितमानस स्वयं राम मंदिर है। सातों सोपान मंदिर की संज्ञा लेकर बैठे हैं। ऐसे 11 मंदिर की चर्चा रामचरितमानस में है। 11 मंदिर की मुझे स्मरण है, मानस मंदिर शब्द लेकर 3-4 कथाएं हुई। एक बार तो वॉशिंगटन में चंद्रकांत भाई की अध्यक्षता में एक मंदिर का निर्माण हुआ था, तब शायद मैंने मानस मंदिर पर वॉशिंगटन डीसी में शायद एक कथा हुई। एक कथा पोरबंदर में सांदीपनी आश्रम में भाईश्री के आश्रम में मानस हरि मंदिर हुआ। एक कथा वहाँ। एक कथा राजूला में मानस मंदिर, क्योंकि आरोग्य मंदिर और अपने राजेंद्र बाबा का भगवान वृंदावन मंदिर, उसको जो कोरोना में फिर बंद रखी पड़ी, फिर शुरू की, वो भी मंदिर का ही सब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ तो राम मंदिर, तो भगवान राम। मुझे ये भी पूछा गया कि राम मंदिर की विशिष्टता क्या है। यहाँ राम मंदिर तो गांव-गांव है, लेकिन यहाँ के राम मंदिर की इतनी विशिष्टता, कुछ तो है, कुछ तो है। रोज 1.5 लाख लोग खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। कई लोगों ने 22 तारीख की आलोचना करते हुए कहा कि 22 तारीख के मंदिर के उद्घाटन में तो सब वीआईपी विशिष्ट लोग ही थे। माना, क्योंकि उस समय प्रतिबंध था कि सब आए तो समझ, जितने लोगों को इसमें कुछ वीआईपी थे, कुछ ये थे, उसके लिए सामान्य लोग तो नहीं, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। लेकिन मैं निमंत्रित करूँ, अब आकर देखो कितने वीआईपी जा रहे हैं और कितने सामान्य लोग जा रहे हैं। जैसे सरिताएं उमड़ उमड़ कर सागर में जाती हैं, वैसे पूरी दुनिया की श्रद्धा रूपी सरिता आज हमारे राम मंदिर की ओर सागर सम्मिलित होने के लिए जा रही है। अखबार में पढ़ते थे कि रोज इतने लोग जा रहे हैं, लोग इतने। अब 2 दिन से तो हम देख रहे हैं